सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, प्रेरणा लेने के लिए यह आपके सामने ये एक प्रस्तुति हो रही है। एक बुढ़िया है और गुदड़ी में कुछ वह सुई से सी रही है। बुढ़िया और गुदड़ी को सी रही है। ये थोड़ा सा अटपट सा लगता होगा आप लोगों के लिए जो चश्मा के साथ जन्म लेते हैं। अब चश्मा परिवर्तित होता हुआ वह दूरबीन से भी काम ले सकता आगे जा कर के। तो एक सज्जन वहीं से गुजरे, उसी समय उसकी सुई नीचे गिर गए और देखती रही वह सुई नहीं मिल पा रही थी। कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर वो सोचती क्या पता कहाँ पर गिर। वह व्यक्ति जो यहाँ से गुजर कर ही गया था, लौटता हुआ, दादी माँ क्या ढूंढ रही है, मुझे बता दो मैं देख करके करूँ। बेटा और कुछ नहीं है, सुई गिर गई है, थोड़ा सा प्रकाश में देख लो तो मिल जाएगी। अब आकर के वो चले गए। तो जहाँ थोड़ा सा प्रकाश था वहाँ पर जा कर के उसने देखना प्रारंभ कर दिया। अब दूसरा व्यक्ति आया, क्या देख रही है दादी वो? तो हम अपनी सुई गुम गई है, सुई ढूंढ रही हूँ। ये बताओ कहाँ गुम गई थी? कहाँ? यहीं पर नहीं, वहाँ गुम गई थी, गिर गई थी। फिर यहाँ क्या देख रहे हैं? सज्जन आप जैसे आए, उन्होंने कहा प्रकाश में देखो। तो प्रकाश में देखो का अर्थ है माँ ये प्रकाश है तो ये इसलिए नहीं है, वहीं पर थोड़े से प्रकाश करके देख लेना। इसी प्रकार मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या गुम गई है जो प्रकाश से लाइट लगा रखे? बताओ। ये दोबारा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, दिन में इतने हाई लाइट लगाने का अर्थ अनर्थ दंड है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि दिन में भोजन करने वाले भोजन करते हैं, आधा घंटे के लिए दिया जला देते हैं और काम हो गया, बर्तन बासन मंज गए और बंद करके, और वह थोड़े समय के लिए रखते हैं, उतना ही तेल डाला जाता था। आज अब याद आते हैं तो दिन में लाइट जलाने के ऊपर पसीना आता है। ये कहाँ से सीख करके आए आप? और किसको सिखाना चाह रहे हैं और किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं।
26वां महावीर भगवान के महोत्सव हो रहा था, उस समय इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। आज हर एक व्यक्ति लाइट लाइट, बिजली बिजली, करंट करंट, ये सब के लिए क्या है, हर एक कार्य के लिए करंट। खोपड़ी में कोई गड़बड़ी हो गई तो उसमें भी करंट लगाते बताते। क्या है ये? इसका नाम है विदेशी शिक्षा का प्रतिफल। किस वस्तु का कितना उपयोग करना, कब करना, किस वयस्क के व्यक्ति के द्वारा करना। छोटा छोटा लड़के हैं और उसके लिए पहले से चश्मा लगा और फिर भी उस चश्मा के द्वारा वीडियो कैसेट देखते रहते। अच्छा लगता है, उसी के द्वारा शिक्षण होगा। वो बुढ़िया होने के उपरांत भी गुदड़ी सी रही थी। आप सीख लो उससे। चश्मा लगाना अनिवार्य होता, अनिवार्य है क्या? ऐसा कुछ है। औषध इस प्रकार के होते हैं, उसको डलने के उपरांत अपने आप ठीक। काजल लगाया जाता था, आंजा जाता था और सरसों के तेल के और को जला करके कपड़ा काजल बना लिया और आंजते थे। 90 साल की उम्र में भी आपको वो सुई हुई है तो दिखा देंगे। अपनी आँखों की ज्योति इसी प्रकार के दुरुपयोग से ही कम होती जा रही है, शक्ति तो उतनी ही है। हम उस प्रकार के खान पीन खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसके द्वारा भयानक लोग अल्प उम्र में हो रहे हैं और चश्मा लगाने के उपरांत एक बिल्कुल 5-6 साल की भी बच्ची होगी और उसके लिए महाराज 10 नंबर लग गए हैं। 90 नंबर लगाना और आवश्यक है हमने कहा, ताकि 100 पूर्ण हो जाए। ये सब क्या है? ये खान पीन ऐसा है कि वो गर्भस्थ शिशु के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और माता पिता को समझते नहीं। यह 30 साल पूर्व में हमने कहा था, यह टीवी की व्यवहार ठीक नहीं है, तुम इसको बंद करके फेंक दो। नहीं महाराज, बच्चे मानते नहीं। आपने इस प्रकार क्यों दिखाया जो आदत पड़ गई? 24 घंटा क्यों उनके हाथ में दे दिया आपने? यदि दिखाना है तो आधा घंटे के लिए कोई पाठ आवश्यक होता। हमारे लिए यह कहा जाता था जब हम छोटे थे, इस प्रकार के वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करना, केवल आधा घंटे के लिए दिखा करके उसको बंद करके रखना। 24 घंटा उसके सामने बैठे रहते हैं। वहीं पर माता पिता है, भाई बहन सारे बैठ करके एक के माध्यम से देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा। और आप कहो महाराज इसका दिमाग खराब, आप उससे पहले दिमाग खराब है। ऐसे आदत, बुरी आदत आप करोगे, इससे क्या सीखेंगे ये लोग? इसलिए इतना ही कहना था। 2 बार, तीसरे बार कहना नहीं पड़े मुझे। कई बार कहा हूँ, दिन में इस प्रकार की लाइट की व्यवस्था मुझे पसंद नहीं। अनर्थ दंड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों बनाते हो? सुनना है तो सुनो, वह भी थोड़ा सा। आप यहाँ सुना दो, वह 1 किलोमीटर सुनने में आना चाहिए, ये गलत बात है। जितना मंडप है उस मंडप में लोग बैठे हैं, धीरे धीरे भी बोलेंगे। हम बोल रहे हैं, आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं। इससे आवाज़ ज़्यादा बढ़ाने की क्या आवश्यकता? किसको दिखा रहे हो, किसको सुना रहे हो? शांत बैठो,
इसी प्रकार वहाँ आंगन में भी आप लोग आ जाते हैं। वो आंगन है, काय के लिए है वो? आप दर्शन करो, वहाँ बैठो ना, बैठना भी है तो शांति से बैठो। यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा बताने के उपरांत भी आप मंडी बना रहे हो वहाँ पर, तो व्यवस्था करने वाले भी क्या करेंगे व्यवस्था? मान लो जैनेतर भी आ जाते तो भी क्या कहेंगे, यही व्यवस्था है आप लोगों की। इसको मैं पसंद नहीं करता। पढ़े लिखे हैं, आपको कहना ना पड़े, कह दिया। और ये गलत नहीं है, भले आप लोग गलत समझ लो, आपकी धारणा, आपकी भावना, आपकी ज्ञान धारा। अहिंसा परमो धर्म की।